जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बेसिकली आज का जो वीडियो होगा, इस वीडियो पे हम लोग दो चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सर एग्ज़ाम जो है वो कब होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया, यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे कॉल भी किया। और जैसे कि मैं बोलता हूँ कि जो भी मेरे ऑफलाइन क्लासेस होते हैं वहाँ के बच्चे, और मैंने फेसबुक पे भी बहुत सारे पोस्टों पे मैंने देखा कि सबका बस एक क्वेश्चन था कि सर एग्ज़ाम जो है कब होने वाला है, एग्ज़ाम किस डेट को होगा, एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं। इस चीज़ पे पहले हम लोग बात करेंगे। और दूसरा हम लोग बात करेंगे कि सर बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि मैंने एग्ज़ाम के लिए जो भी मॉडल सेट जारी किया गया था, जैक बोर्ड के द्वारा जो भी मॉडल सेट जारी किया गया था, मैंने सारे के सारे मॉडल सेट पढ़ लिया है। अब मैं क्या करूं? क्या मॉडल सेट को पढ़ने से 95% आ सकता है या 90 प्लस जो है नंबर आ सकता है? मैं इन दो चीज़ों पे बात करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग बात करते हैं कि क्या होगा एग्ज़ाम डेट। तो समझिएगा मेरे रसगुल्लो कि जिस तरह से जैक बोर्ड अपना काम कर रहा है और जिस तरह से वो अपने काम पे बिजी है, मुझे लगता है कि इस बार टाइम पे जैक बोर्ड का एग्जाम होगा, जो कि हम लोगों ने टाइम निर्धारित किया था कि जनवरी के फर्स्ट वीक पे होगा। तो ऐसा मुझे कोई आसार नहीं दिख रहा है। हो सकता है आज क्रिसमस है, और ऐसा भी हो सकता है कि क्रिसमस का कुछ ऐसा अनोखा रूप देखने के लिए मिले कि हो सकता है कि कल एक गुड न्यूज़ आ जाए। हो सकता है ना कि सेंटा क्लॉज आज रात को आए और एक मैं बोल सकता हूँ कि एक प्यारा सा गिफ्ट देके चला जाए आप लोगों को, और वो गिफ्ट क्या रहेगा कि जैक बोर्ड का एग्जाम होगा। तो ऐसा कोई आसार मुझे अभी नहीं दिख रहे हैं कि जैक बोर्ड का एग्जाम जो है वो जनवरी के फर्स्ट वीक तक होगा। लेकिन हाँ, ये तो मैं कंफर्म बोलूंगा कि एग्जाम होगा, डिले होगा लेकिन एग्जाम होगा। तो जनवरी फर्स्ट वीक पे होने का चांसेस नहीं, क्योंकि और कुछ ही दिन बचे हैं। हो सकता है कि सेकंड वीक से जो है एग्जाम आपका ले लिया जाए या बेबी की रूटीन जारी कर दिया जाए, इस तरह का। तो आपको उस पर फोकस करना है कि एग्जाम होगा, ठीक है। एग्जाम नहीं होगा इस पर आपको फोकस नहीं करना है। और अगर कोई यूट्यूबर बोल रहा है कि एग्जाम नहीं होगा, तो मैं बोलूंगा कि उस यूट्यूबर गलत ही बोल रहा है भाई, आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि कोरोना के कारण ही ये पूरा का पूरा टर्म 1 और टर्म 2 पे डिवाइड किया गया है। तो एग्जाम जो है वो होगा, टर्म 1 का एग्जाम होगा, लेट से होगा लेकिन होगा। बात करें यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि जब तक जैक बोर्ड ये ना बोले कि मैं एग्जाम नहीं लूंगा, तब तक तो भाई होगा। आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। अब बात करते हैं कि सर मैंने मॉडल सेट पढ़ लिया, अब मॉडल सेट से क्या मेरे जितने भी क्वेश्चन है वो बन जाएंगे? इस पे हम लोग बात करते हैं। तो समझिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं कि मॉडल सेट का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉडल सेट होता क्या है। तो बेसिकली मॉडल सेट क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है कि देखो ये क्वेश्चन है, इस टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के मतलब समझते हो कि वो बोलना चाहता है कि मैंने जिस तरह से मॉडल सेट में क्वेश्चन सेट किए हैं, मैंने जिस तरह से मॉडल सेट पे क्वेश्चन सेट किए हैं, जिन जिन टॉपिक से मैंने क्वेश्चन सेट किया है, उसी टॉपिक से इस बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि आपके क्लास 10 में क्वेश्चन पूछा गया था, और वो क्वेश्चन क्या था कि श्री फोर्ट करके एक जगह का था, उस वहां पे जल के लिए एक होज बनाया गया था, यानी कि श्री फोर्ट का होज का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो हम लोगों ने इल्तुतमिश करके सेट में मारा था। आप लोगों ने अगर याद किया होगा तो आपको पता होगा। तो आप मेरे को ये बताओ, अभी तक 4 साल पीछे या 10 साल पीछे आप चले जाओ, आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखो, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है अभी तक नहीं आया गया। यानी कि जहां से वो क्वेश्चन पूछा गया था उससे एक भी साल आपको क्वेश्चन नहीं मिला होगा। दूसरा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हिस्ट्री में अपने भारत में राष्ट्रवाद का जो चैप्टर, उससे क्वेश्चन था कि भगत सिंह ने क्या कहते हैं कि संगठन का गठन किया था, ठीक है। वहां से भी एक भी साल क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन इस साल वहां से क्वेश्चन पूछ दिया है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि केवल आप अगर मॉडल सेट को पढ़ते हो मेरे रसगुल्लो, तो केवल आप 60 से 50% ला सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात कि 60 से आप 50% ला सकते हो। आप 90 या 100% जो है केवल मॉडल सेट पे फोकस कर नहीं ला सकते हो। कारण मैं बता देता हूं कि मॉडल सेट से जहां भी क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपने उन सारे जगहों से पढ़ाई नहीं की है तो आपका नंबर नहीं आने वाला है। ये मेरे से लिख के ले लो। हाँ, पास जरूर हो जाओगे। जो बच्चे पढ़ते नहीं उनको पास करने के लिए मॉडल सेट ठीक है भाई, मॉडल सेट पढ़ लेगा तो वो पास हो जाएगा। लेकिन अगर आपको टॉप करनी है, अगर आपको टॉपर बनने हैं, तो केवल आप, मैं बोलूंगा कि छोटे छोटे चीजों को रटोगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे तो आप टॉपर नहीं बन सकते हो। क्योंकि अगर आपको टॉप बनना है तो इन शॉर्ट चीजों को छोड़ना पड़ेगा, टॉपिक पे ध्यान देना पड़ेगा। टॉपिक पे ध्यान दो, आप टॉपर बन जाओगे। तो पढ़ना कैसा है? मॉडल सेट को कीजिए, क्योंकि जब मॉडल सेट को करते हो तो उससे कहीं ना कहीं आपकी जो 50% जो सिलेबस है वो खत्म हो जाती है मॉडल सेट को पढ़ने से।
तो 50% सिलेबस खत्म हो गया। अब बचा जो 50% वो कैसे कंप्लीट होगा, तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपको सारे उन जगहों पे जाके ढूंढना पड़ेगा कि भाई ये जो फला क्वेश्चन है वो किस जगह से पूछा गया है, ये जो दूसरा का क्वेश्चन है वो किस जगह से पूछा गया है, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन ये कहां से पूछा गया है। उन सारे टॉपिकों को आपको देखना पड़ेगा और उन टॉपिक के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो टॉप करना तो। नहीं तो अगर आप पास करना चाहते हो तो कोई अलग बात है। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही थी कि सर कहां से क्वेश्चन पूछेगा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, तो ये तो भाई आपको किताब पढ़ने से पता चलेगा। और जाहिर सी बात है कि जब मैं वीडियो बना रहा था तो बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर थोड़ा शॉर्ट टाइप का वीडियो बनाए, शॉर्ट क्वेश्चन के वीडियो बनाए, इतना बड़ा बड़ा वीडियो मैं नहीं देख सकता। तो उन सारे बच्चों ने आज मुझे बोला कि सर मैं आपका वीडियो देख रहा था तो मॉडल सेट के सारे जो क्वेश्चन है मैं कर पा रहा था। कारण क्या है कि मैं लंबा पढ़ा रहा था। शॉर्ट पढ़ोगे बाबू तो शॉर्ट टाइम के लोग, बोला गया ना कि जितना ज्यादा खाओगे पेट उतना भरेगा। क्या बोला गया, जितना खाओगे पेट उतना भरेगा। अब आपका पेट पूरा खाली, आप थोड़ा सा खा लोगे तो पेट तो भरने वाला नहीं है। तो अगर ज्यादा नंबर आपको लाना पड़ेगा तो ज्यादा मात्रा में आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर टॉप में मैं टॉप नहीं कर पाया, मैं केवल पास हो गया। तो जो टॉप होते हैं उनके पास हर एक क्वेश्चन का ज्यादा मात्रा में सॉल्यूशन होता है, उसके पास वो सारी चीजें होती हैं जिनसे उनके पास एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, ज्यादा मात्रा का पावर बनता है। आप केवल पढ़ोगे, छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन करोगे, जैसे कि मैंने एक वीडियो जब मैंने लिया था मेकिंग द ग्लोबल वर्ल्ड का जब लिया था, तो मैंने उसमें बोला था कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन करोगे तो आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि दो इंसान, एक ऐसा इंसान है जिसके पास 10 रुपये का पैसा है और एक वो इंसान है जिसके पास 1000 का नोट है। तो जिसके पास 10 रुपये का पैसा वो आपको हार्डली कितना दे सकता है, वो आपको 10 ही रुपया दे सकता है। लेकिन 1000 वाला इंसान आपको 10 रुपया भी दे सकता है, 20 रुपया भी दे सकता है, 30 रुपया भी दे सकता है और आपको 1000 रुपया भी दे सकता है। यानी कि 10 रुपया वाला केवल आपको 10 ही रुपया सिखा सकता है और 1000 वाला आपको 10 का 10 गुना वाले चीजों को सिखा सकता है। तो अगर आप शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन करते हो मेरे रसगुल्लो, तो आपको मैं बोलूंगा कि आपको केवल पास कर सकते हो। क्योंकि बोला गया जब उड़ना ही है, हमें उड़ान भरना ही है, तो आसमान में उड़ेंगे ना। क्योंकि आसमान में उड़ोगे और आप कहीं जाके गिरोगे तो कहीं ना कहीं तो आपको जगह मिल जाएगा, लेकिन अगर आप जमीन में रेंग रहे हो और आप गिरोगे तो आपको गड्ढा ही नसीब होगा। मेरा बोलने का मतलब है कि आप जब अपर लेवल का तैयारी करते हो या आप ज्यादा मात्रा में कॉन्सेप्ट को सीखते हो तो कुछ ना कुछ पकड़ आपके पास रहेगा। तो फोकस करें, मैं केवल बोलूंगा कि सिलेबस पे फोकस करें, साथ में जहां जहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उन सारे चीजों पे फोकस करते हुए पढ़े, तब जाके आप टॉपर बनेंगे। तो पढ़ना कैसा है आपको समझ में आ गया, किसको लेके चलता है आपको समझ में आ गया, एग्जाम का डेट का क्या हाल है आपको समझ में आ गया। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आ गया है। अब आप समझेगा मेरा चीजों को कि अब मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आया हूं। सीरीज जो है वो भोकाल सीरीज आपको पता होगा। तो सीरीज में जितने भी शॉर्ट टाइप के चीजें होते हैं, जो भी आपको रिवीजन करने होते हैं, क्विक रिवीजन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो मैं आपको आपके पास लेके आ रहा हूं। तो उस पर आपको फोकस करना है। साथ में अगर आप नए हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और उन दोस्तों तक ये चैनल को पहुंचा दें जिनको लगता था कि नहीं मॉडल सेट मैंने याद कर लिया, अब मैं टॉपर कर जाऊंगा या मैं पास कर जाऊंगा। तो जो बच्चे पास करना चाहते हैं उनके लिए मॉडल सेट है, लेकिन जो बच्चे टॉपर करना चाहते हैं उनके लिए मॉडल सेट नहीं है। उनको डीप से और थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी वो फर्स्ट डिवीजन कर सकता है। केवल क्वेश्चन आंसर रटने से और नंबरिकल चीजों को पढ़ने से कोई टॉप नहीं करता, एक बात आप जान लो। टॉपर करने के लिए आपको टॉपिक पकड़ना पड़ेगा, टॉपर बनने के लिए टॉपिक पकड़ना पड़ेगा। टॉपिक तभी पकड़ोगे जब आप ठीक से पढ़ोगे और आपको पता होगा कि मेरा पढ़ाने का जो तरीका है आपको अच्छे से पता होगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और उन सारे दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दे जो केवल इस चीज पे फोकस कर रहे थे कि नहीं मैंने मॉडल सेट पढ़ लिया, अब मैं तो पास कर जाऊंगा, अब मैं टॉपर कर जाऊंगा। तो पास तो कर जाओगे, टॉपर नहीं कर सकते हो। तो चैनल को उन सारी चीजों दोस्तों तक पहुंचा दे। और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आई होप, मुझे यहाँ तक लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा ही आज इस टॉपिक पे बातें कर ली और थोड़ी बिजली की प्रॉब्लम, इसलिए मैं क्लास जो है मैं सही से ले नहीं पा रहा हूँ। पता है झारखंड की स्थिति कैसे चल रही है, सबको पता होगा। तो वो सारी स्थिति जैसे ठीक हो जाएगी फिर धड़ाधड़ आपकी जो क्लासेस है वो आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।